ना। तनाव सब समझते हैं ना, तनाव क्या होता है? टेंशन। कितने लोगों को तनाव हो रहा है इससे? मास से कितने लोगों को तनाव हो रहा है? बिल्कुल, मुझे खुद को हो रहा है इरिटेशन। हाँ, इरिटेशन, तनाव, कोई भी चीज जो तनाव। एक कौन सी है जो आपके शरीर की है और दूसरी कौन सी है? दिमाग की। आपके दिमाग की। कितने लोगों के बच्चे या छोटे भाई बहन हैं? बच्चे हैं आपके या छोटा भाई या बहन है? तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक रिपोर्ट सी मिलती है, तो अब उसको कौन सी वैक्सीन लगनी है, कितने महीने में उसको क्या खाना है, मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है, मिलता है। तो बचपन से हमें क्या पता होता है इसकी बॉडी को ठीक रखने के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन सी वैक्सीनेशन होनी है, कितने टाइम में उसे चलना चाहिए, कितने टाइम में बोलना चाहिए। कितने लोग के स्कूल में गेम्स पीरियड रहा है, स्पोर्ट्स की क्लास रही है, पीटी क्लास रही है, वो सब किस लिए थी? वो सब किस लिए थी? आपकी फिजिकल हेल्थ मेंटेन रहे। लेकिन क्या हम में से किसी को बताया गया कि दिमाग कैसे चलाना है? किसी को बताया गया? तो हमारा बचपन से लेके आज तक भी फोकस किन चीजों पे ज्यादा रहा कि बॉडी को ठीक कैसे रखा जाए। जब मेंबर यहाँ पे भी आता है तो सबसे पहले वो किस चीज पे ध्यान देता है? अपनी फिजिकल हेल्थ, कि मैं खाना खा पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे नींद आ रही है कि नहीं, मैं कहीं मुझे दर्द तो नहीं हो रहा है। इन्हीं चीजों पे फोकस करता है ना। और जैसे ही ठीक होने लगती है उसे क्या लगता है? हमें ठीक हो गया लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। कितने लोगों को लगा उसके बाद कि मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं? मुझे भी ऐसे ही लगता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ बची रह गई? 20% प्रॉब्लम्स कौन सी है? जो फिजिकल इन नेचर है, और बाकी 80% कौन सी है? मेंटल। अब इसमें 20% वाला भारी क्यों दिखाया जा रहा है? ये कैसे होना चाहिए था? ये वेइंग स्केल कैसे होना चाहिए था? हाँ, कौन सा वाला भारी होना चाहिए था? कौन सा वाला भारी? इसमें कुछ गड़बड़ है नहीं है? इसमें 80 वाला भारी होना चाहिए था कि 20 वाला? 80 वाला। क्यों? क्योंकि वो 80 है, भारी है। लेकिन ये उल्टा क्यों बनाया है? हम सोचते उल्टा क्यों बनाया है? 80% वाला लाइटर दिखाया गया है, 20% वाला भारी दिखाया गया। मैंने बोला क्योंकि हमारा सारा फोकस फिजिकल पे है, मेंटल पे बहुत कम है, इसलिए सारी फोकस, मेरा सारा अटेंशन इस पे है, इसलिए इसको मैंने ज़्यादा भारी बना रखा। हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ परेशान इसलिए हैं कि क्या मेरा लिवर ठीक काम कर रहा है? अंकित जी ने मेरे को रिपोर्ट नहीं दिखाई मेरे LFT की, या मेरे ब्लड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोग परेशान हैं? कितने लोग अभी परेशान हैं? मेरा टेम्परेचर लिया लेकिन मुझे बताया नहीं, बताया नहीं। वो सारी प्रॉब्लम्स क्या है? फिजिकल हैं, फिजिकल हैं कि आपका टेम्परेचर क्या है, लिवर की स्थिति क्या है, किडनी कैसी है, पैरों में स्वेलिंग क्यों है, ये सारी प्रॉब्लम्स फिजिकल। चीजें मेरे लिए वैल्यूएबल है, उसको मैं मैनेज करने की कोशिश करता था। जैसे कि घर को कैसे मैनेज करूं, फाइनेंस को कैसे मैनेज करूं, जॉब को कैसे मैनेज करूं, फिजिकल हेल्थ को कैसे मैनेज करूं। लेकिन मैंने क्या नहीं सीखा? अपने दिमाग को मैनेज करना सीखा नहीं। तो अब मुझे क्या सीखना पड़ रहा है? स्ट्रेस को कैसे मैनेज करूं। जैसे कि अब हमने हेल्थ को मैनेज करना नहीं सीखा, तो अब क्या सीख रहे हैं? बीमारी को मैनेज करना सीख रहे हैं। जबकि सीखना क्या था? हेल्थ को मैनेज करना। हम मैनेज किन चीज़ों को करना चाहते हैं? जो चीज़ें पॉजिटिव है, जो चीज़ें नेगेटिव है। जो चीज़ें पॉजिटिव है अगर हम उसको मैनेज करें तो नेगेटिव को मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। मैंने तो स्ट्रेस होता है, उनको भी स्ट्रेस होता है। किस बात का स्ट्रेस? जॉब नहीं है। जो शादी करते हैं उनको स्ट्रेस होता है? किस बात? बच्चों का। जो शादी नहीं करते हैं, जिनकी नहीं होती है, उनको उसको भी स्ट्रेस है। जिसके बच्चे हैं उसको भी स्ट्रेस है, जिसके नहीं है उसको भी स्ट्रेस है। तो इन शॉर्ट
तनाव पैदा करती हैं वो स्ट्रेसर्स। ये कौन सी चीजें हैं जो आपके बाहर है, ये आपके अंदर नहीं पैदा कर रही है। दूसरी तरफ वो कौन सी चीज, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस क्या है? इंटरनल। इंटरनल कैसे है? जो अंदर दिमाग में महसूस हो रहा है वो स्ट्रेस है। जब आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है तो वो क्या है? वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस में किसी के हाथ में स्वेटिंग होने लगती है, होती है किसी की दिल की धड़कन बढ़ती है, किसी का मूवमेंट बढ़ता है, वो बैठ नहीं पाता, वो सो नहीं पाता, वो खा नहीं पाता, बेचैनी होती है। ये सब क्या है? ये सब स्ट्रेस है जो कि कहाँ महसूस हो रहा है? अंदर। ये बाहर नहीं हो रहा, ये सब क्या हो रहा है? अंदर हो रहा है। मैंने जो चीज सोच ली है कि अब ये होने वाला है और मेरे ब्रेन ने जिस चीज को मैप कर लिया कि अब ये होगा ही, और वो चीज जब नहीं होती है तो वो मेरे लिए एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ आज मैं कुछ करने वाला हूँ शाम को, बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो मेरे से हो नहीं पाता, मतलब कैंसिल हो जाती है चीज, तो वो मेरे लिए एक ऑब्स्टिकल बन जाता है, तो मेरे लिए रुकावट बन जाती है। तो उसकी वजह से स्ट्रेस वहाँ से रिलीज होना शुरू होता है। क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि चेंज मतलब बदलाव। कितने लोगों ने शहर बदले पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, उससे कभी स्ट्रेस हुआ है? कभी भी नहीं। किस तरीके का स्ट्रेस हुआ है? किस तरीके का स्ट्रेस हुआ है? मतलब राशन कार्ड चेंज कराना पड़ता है, टेलीफोन नंबर चेंज कराना पड़ता है, सब चीजें चेंज कराना पड़ती है और सारे एड्रेसेस चेंज कराना पड़ते हैं। आधार कार्ड के लगभग जो चीज होती है वो चेंज करानी पड़ती है। तो कैसे होगा, क्या होगा? होता है इधर उधर से आ सकता है, एक तो बाहर से और दूसरा अंदर से। यहाँ पे बाहर से किस किस तरीके का प्रेशर है? टाइम का है, कॉन्सिक्वेंस का है, आगे बढ़ने का है, पोर्टफोलियो का है। ये सारे प्रेशर कहाँ से है? बाहर से है, जो और लोग मेरे ऊपर डाल रहे हैं। अंदर से क्या क्या प्रेशर है? घर जाना है। और क्या प्रेशर है? ठीक होना है। बाहर पहले तो बाहर जाना है और दूसरा फिर नशे से दूर रहना है। वो कैसे होगा? कि नशे से कैसे दूर रहो? ये है कि नहीं? ये कहाँ पे है प्रेशर? ये सारे ये अंदर। पता नहीं स्ट्रक्चर बनेगा, मुझे पोर्टफोलियो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि घर वाले फोन करते क्या कहते हैं? जितने लोग घर वाले ये पूछते कौन सी स्टेज मिल गई या तुम्हारे पास कौन सा पोर्टफोलियो है, वो बंदा तुरंत रिएक्ट करता है। तुरंत क्या करता है? जैसे आज किसी की देता वो आ गया, फजल का आ गया, आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कि आप हाउसकीपिंग में काम कर सकते हो या फिर किचन में, कि तो किचन में कर रहे हो आप, तो ये आपके लिए कौन सी कॉन्फ्लिक्ट हो गई? वोट कि ये लूं या वो लूं। ये कौन सी दो चीजें हैं जो दोनों ही मुझे पसंद है, इनमें से एक भी मैं गंवाना नहीं चाहता। मैं राम से शादी करूं या शाम से शादी करूं। ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से? क्योंकि क्या मैं दोनों से कर सकता हूं या कर सकती हूँ? नहीं। लेकिन मुझे चाहिए कौन? शायद दोनों, लेकिन चूज कौन सा करना पड़ेगा? एक। तो जब दो ऐसी चीजें जो दोनों ही मुझे पसंद है लेकिन उसमें मुझे एक में चूज करना पड़ता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? कॉन्फ्लिक्ट। और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या प्रोड्यूस करती है? स्ट्रेस। तो ये पहली कंडीशन है जो कॉन्फ्लिक्ट करना है लेकिन रिहैब नहीं जाना। जो चीजें आपस में साथ नहीं चल सकती। कई लोगों की जॉब में होता है कि प्रमोशन तब मिलेगा जब आप ट्रांसफर लेने को तैयार होंगे, तो उनको प्रमोशन भी चाहिए लेकिन ट्रांसफर नहीं चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। आप नशा करो और रिहैब ना आना पड़े, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मैं दो ऐसी सिचुएशन में फंस गया जिसमें से मुझे एक चाहिए और दूसरा नहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों जवाब ना देना पड़े। ठीक है, घूमने में जाना है, कंडीशन क्या पैदा करेगी? कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी। कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा। तो हमने सबसे पहला था ऑब्स्टिकल, दूसरा क्या था? कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा क्या था? चेंज, और चौथा क्या था? प्रेशर।
ये चारों चीजें क्या है? स्ट्रेस है या स्ट्रेसर है? स्ट्रेसर। ये सारे स्ट्रेसर्स हैं। ये वो बाहरी चीजें हैं जो कि तनाव प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है। तो बहुत लोगों को लगा कि अगर हम स्ट्रेसर हटा दें तो स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जब स्ट्रेसर ही हट गया तो स्ट्रेस किस बात का? कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, एक आदमी को सुला दिया और उसकी बॉडी की फंक्शनिंग देखने के लिए उसको बहुत सारी मशीनों से अटैच कर दिया गया और उसको यहाँ पे सोने के पैसे भी मिल रहे थे। कितने लोग ये काम करना चाहेंगे कि आप सो आराम से, सिर्फ सोना है और पैसे मिल रहे हैं? इसके अच्छे बात रिसेंटली हुआ था ना, 100 डेज सोना था। 100 नहीं, इनको तो एक पैसे मिल जाएंगे तो उस पैसे का मैं क्या करूंगा? कोई और तो नहीं ले लेगा। मतलब जब कोई स्ट्रेसर नहीं भी था तब भी हमें स्ट्रेस होता रहता है। मतलब अगर लाइफ में सब कुछ ठीक भी चलता रहे तब भी हम कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं स्ट्रेस पैदा करने की। कुछ भी कर लो, स्ट्रेस हमेशा रहेगा। स्ट्रेसर्स को आप कितना भी कम कर लो फिर भी कोई ना कोई स्ट्रेस आप ढूंढ ही लो, निकल जाएगा। तो बाहरी चीजों का कंट्रोल बहुत कम है। समस्या ज्यादा कहाँ है? इंटरनल। दिमाग की समस्या ज्यादा है। और वो समस्या और ज्यादा क्यों है? क्योंकि दिमाग को कैसे ठीक रखना है वो मुझे आता नहीं, वो मैंने सीखा नहीं। फिर से मुझे घबराहट हुई और फिर से मैंने क्या ढूंढना शुरू किया? मैंने नशा ढूंढना शुरू किया। इसी वजह से जब नए नए हम रिकवरी में जाते हैं तो हर छोटी चीज मेरे लिए क्या हो जाती है? स्ट्रेसफुल हो जाती है। हर छोटी चीज, बड़ी प्रॉब्लम्स की जरूरत नहीं है, हर छोटी चीज स्ट्रेसफुल हो गई। आज मुझे किसी नाइट मैन ने देर से उठाया, ये भी स्ट्रेसफुल हो गया। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, ये भी स्ट्रेसफुल हो गया। घर वालों ने 1 हफ्ते बाद फोन किया, वो भी स्ट्रेसफुल हो गया। किसी ने मुझे कन्फ्रंट कर दी, वो भी स्ट्रेसफुल हो गया। अब दिमाग स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं सीखने वाले, हम किसको मैनेज करना सीखने वाले हैं? माइंड को। क्यों? अगर माइंड मैनेज्ड है तो कितने भी स्ट्रेसर्स आए आप उसको मैनेज कर लेंगे। स्ट्रेसर आपके लिए कोई मैनेज नहीं कर सकता। किसी को नहीं पता यहां से बाहर जाके क्या हो जाए, पता है किसी को? तो वो कैसे मैनेज कर ले? तो हम मैनेज करने की क्या कोशिश करेंगे? माइंड। हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जिससे हमें पता चलता है कि माइंड कैसे काम करता है। ठीक, मेरी जॉब का अब क्या होगा? क्योंकि इस समय बाहर निकालने की प्रक्रिया बड़े जोरों शोरों से चल रही है। तो कुछ स्ट्रेस है जो बहुत छोटे हैं और कुछ ऐसे हैं बहुत बड़े। लेकिन दिमाग के लिए दोनों ही चीजें क्या है? बराबर है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बात कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। फर्क उसको किस बात से पड़ता है कि आप इसको कितने टाइम से पकड़े हुए। कुछ है, अगर किसी मेंबर के साथ आपका कोई छोटा सा गिल्ट है, उसको जैसे ही डीलिंग के लिए बुलाया गया या आपने उसको गिल्ट चेयर पे देखा, अब आपके दिमाग में क्या शुरू हो गया? ये मेरा नाम तो नहीं लिख देगा, ये किस लिए है, इसको किस लिए बुलाया गया? होता कि नहीं होता? आपकी भी कॉल लग जाए, टेंशन होगी कि नहीं होगी? हाँ, क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? और फिर सामने वाला कहे अभी जाओ, बाद में बुलाएंगे। किसने की? मुझे किसने क्या करते हुए देख लिया? गौरांश के जैसे किसी ने क्या करते देख लिया? साबुन चलाते देख। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे ही वो देखता था कि बूंद आने वाली है, वो पहले ही डर से कपकपाने लगता। ये क्यों हुआ? क्योंकि बात बहुत छोटी सी है लेकिन समय क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। तो दिमाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात कितनी छोटी है या बड़ी है।